परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के सरकार के एक मुखिया थे और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे, वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देते थे। 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी और लोग त्राही त्राही करते रहते थे। फिर उनका एक सहयोगी दल भी था, एक सहयोगी दल था, वो इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता था, मुझे कहते हुए ये कोई गुरेज नहीं है। यहाँ के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी और हमने उनको कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये बोलता रहता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। दूसरा, एनएलडी का यहाँ विपक्षी दल एक मजबूत होता था हरियाणा के अंदर, वो ये बात बोलता रहता था जब वो विपक्ष में होता था, कहा भाई आप बिजली का बिल मत भरना, मेरी सरकार आएगी, कहा मैं मीटरों को फाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। अरे भाई, ये क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? लोगों के ऊपर उनको बरगड़ा करके, उनको इस प्रकार की बातें बोल करके उनके ऊपर बिजली का भारी भार चढ़ा देते थे। फिर उनको वो बिजली का बिल देना पड़ता था, कहीं से भी ला करके दे वो देते थे, परंतु सिस्टम को ठीक नहीं किया। आज हमारी सरकार ने उस सिस्टम को ठीक किया है, व्यक्ति के बिल को भी जीरो किया है और उसके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करके कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई और कोर्ट में जाकर के हमने उसका मजबूती से सामना किया। एक जज ने तो हमारे हाई कोर्ट के उसको सारे निर्णय को सुना और सुन करके कहने लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ दे रहे थे, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती। ये भाई हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे, अरे ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है
हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था, कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले में दे देता, किसी ने कहा था ही कर लेगा, मैं गरीब आदमी रह जाते। ये हालात है इनके। कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठा है, इसको मालूम है जब ये पीड़ा निकालता है, ये पूरी पीड़ा निकालता है कि इस प्रकार का शासन तंत्र हमने कहीं देखा नहीं है। और ये आज लॉलीपॉप देने की बातें करते हैं, आज कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी घोषणा कर दी, कहा जी हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपको आज रोहतक के बीच में खड़ा हूं, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आप लोग मुख्यमंत्री थे, आप प्रदेश के मुखिया थे, उस समय के अंदर गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, परंतु आम व्यक्ति को भी गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था वो 3 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन के अंदर मिलता था, लाइन में खड़ा रहता था, वो 2000 रुपए में ब्लैक में मिल जाता था। ये मालूम है, सबको मालूम है। परंतु ये आज लॉलीपॉप देने की बात करता है, ये 500 रुपए की बात करता है। और भाई, और ये इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे हुड्डा साहब, संविधान खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। ये पीड़ा आपको है और उस पीड़ा को ये देश ये लंबे समय नहीं टिकने देगा, ये कांग्रेस साफ हो जाएगी। भाइयों, आज देश के अंदर गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है, आज देश के अंदर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। ये हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति है कि बापू बेटा लगे यहाँ, और कोई नहीं है, बापू बेटा लगे यहाँ। कांग्रेस के अंदर और भी बड़े नेता थे, दम घुट रहा है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में और कोई नहीं होगा। आप देख लेना अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा। बापू लगा हुआ है, मेरा बेटा कैसे रजिस्ट हो जाए, और कांग्रेस लगी और राहुल कैसे रजिस्ट हो जाए। भाई, मैं आपको आज ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में बड़े मैंडेट के साथ शपथ लिया है, आप सबके आशीर्वाद से। आज सबको बधाई भी है। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई और बटन ऐसे खोल लिए, कहा कल शपथ ले लेंगे उनका। ये हालात करके, ये हालात करके विकल ही शब्द ले लेंगे। अरे भाई, मैं रोहतक की भूमि के ऊपर हूं। मैं आज उनको ये कहना चाहता हूं, मैं हर जगह से बोलता हूं, परंतु आज मैं रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि हमारी 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज वो रोजगार की बात करता है, आज लोगों को बरगलाता है कि मैं 1 लाख दूंगा, कभी बोलता है मैं 2 लाख दूंगा। मैं आज उसको ये बात कह रहा हूं। आज बड़े इस मेरे परिवारजन के लोग बैठे हैं,
गरीब परिवार के हैं, मैं भी गरीब परिवार का हूं। भूपेंद्र हुड्डा तो मजबूत व्यक्ति है, परंतु एक गरीब परिवार का बालक आज उसको ये चैलेंज करता है कि एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया है। ये गरीब परिवार का बच्चा ये भी अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल का एक एक हिसाब देने के लिए तैयार है कि हमारी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया है। और भाइयों, आज गरीब का बच्चा भी हमारी हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लगा है। आज हरियाणा सरकार के अंदर गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों तहसीलदार लगा है। आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर गरीब का बच्चा वीडियो लगा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर भाइयों हमारे समय के अंदर पुलिस में इंस्पेक्टर लगा है, जो कल्पना से परे है, जो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ जी, ये सरकार गरीब के हित की सरकार है। वहां नोट टमाने लगे, बिल्कुल मालूम है आपको। ये पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है, ये पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि जिसकी जेब के अंदर ज्यादा वजन होता था उसका बच्चा तो लग जाता था, और गरीब तो त्राही त्राही करता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, लगते नहीं थे, दिहाड़ी पर घूमते रहते थे। ये हालात थे। परंतु गरीब के जीवन में अगर सुधार करने का काम किसी ने किया तो हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने किया है। इस बात को भी हमने समझा। मैं हर चीज के ऊपर नजर लगाए हुए हूँ। कई बात तो ये सोचते होंगे अधिकारी भी शायद इसको कुछ मालूम नहीं है। शाम को मैं कहीं भी होता हूँ, एक एक रिपोर्ट आती है मेरे पास, एक एक रिपोर्ट आती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी कार्य प्रणाली के अंदर सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। मुझे आता है सुधार करना, हम सुधार कर देंगे। अगर किसी ने चक्कर काटे और मेरे को आके बता दिया कि भाई मुझे 10 चक्कर काटने पड़ गए, तो 10 चक्कर उसी अधिकारी को काटने पड़ेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर ले। और ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर दिया, कहा जी 2 महीने के रह गए, कहा 2 महीने बाद ही आने के नहीं। मैं आज रोहतक की भूमि से खड़ा होकर के कह रहा हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। ये आप लोग लेकर के आ रहे हैं, आप लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, कोई भी संशय नहीं है। संशय अगर किसी को है तो कांग्रेस को है। कांग्रेस को संशय है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। और मैं आज ये भी कह रहा हूं, जब मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि सुधार कर लिया जाए, तो सुधार करना ही पड़ेगा। मैं ये फिर कह रहा हूं, सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधार हो जाएगा। ये दोनों बातें इसी के अंदर हैं। हमने लोगों को डिलीवरी देनी है, हमने लोगों को समस्या ना हो उसका समाधान करना है। हमारी बहन ने कहा, हमने अधिकारियों को, यहाँ डीसी महोदय खड़े हैं, डीसी महोदय आप अभी मंच पर आकर के आप लोगों को बताएंगे। हमने जब ये बात बोल दी है कि भाई अगर किसी की इनकम ज्यादा है उससे स्वयं लिखवा लो, लिखवा करके अपलोड कर दो, अपलोड करके उसको साकार हो रहा है। गरीबी जिन्होंने देखी है, जिन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियों में उपलब्धता न होने के कारण कभी एक 4 दीवारें नहीं खड़ी कर पाई, छत नहीं तैयार कर पाई, जो है एक बदले का उनके जीवन में, उनके परिवार के और खासतौर पर माताओं बहनों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है इस रूप में, जिसमें उन्हें सरकार की सहायता से और लोन से वे अपनी पसंद का भले छोटा घर हो लेकिन अपना कहने का घर होगा, अपना एक आवास होगा, प्रशस्त हो रहा है। आज 15,250 ऐसे लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये इसके लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र तरह से कोई भ्रष्ट रास्ता अपनाकर कुछ उसमें लीकेज कर पाए, इस बात की कोई आशंका संभावना जिसमें ना रही हो, ऐसी सुशासन की व्यवस्था
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनी है, जहां सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ आपके सामने है, और अगर कहीं कोई कमी दिखती है और आप उसको लाते हैं सामने, तो मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व को हम नमन और वंदन करते हैं। और रोहतक के 10 हमारे लाभार्थी जिन्हें ये आमंत्रण पत्र प्रदान किया गया, उनके लिए बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके बाद गोहाना के जो हमारे लाभार्थी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। गोहाना से 3 ऐसे लाभार्थी हैं, रुखसार हैं, मोनिका है, इंद्रावती है। इन्हें आवंटन पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। और तो ये गोहाना से रुखसार, मोनिका, इंद्रावती और उसके साथ साथ इस सबके लिए प्रदेश के जो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।